अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारी वीडियो जो थी उसमें हमने सेविंग को डिस्कस किया था। तो आज हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है चैप्टर का। तो इन्वेस्टमेंट सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे हमने कंजम्पशन और सेविंग में पढ़े। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड, ठीक है, और फर्म्स कर रही होती हैं ऑन न्यू कैपिटल गुड्स। नए कैपिटल गुड्स बनाने पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स, उनको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, आपने अब याद रखना है, काफ़ी दफ़ा आईकेएफ ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड पे जो होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं? तो नहीं। हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर किस पे हो? अगर न्यू कैपिटल गुड्स पे। अच्छा, ओल्ड कैपिटल गुड्स पे भी अगर कोई हाउस होल्ड या फर्म इन्वेस्ट कर रही है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड और फर्म, या हाउस होल्ड कर रहा हो या फर्म कर रही हो किसके ऊपर? न्यू कैपिटल गुड्स पे, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड जो है वो अपना घर बना रहा है, ठीक है, वो प्राइवेट कोई स्कूल वगैरह बना रहे हैं, इसी तरह फार्म्स वगैरह जो फैक्ट्रीज वगैरह बना रही हैं, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है कैपिटल गुड्स पे और वो नई कैपिटल गुड्स होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट को मज़ीद डिस्कस करें तो इन्वेस्टमेंट का भी फंक्शन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? आपकी इनकम के ऊपर। अब यहाँ पे इनकम कौन सी है? ये आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी लोग उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जितनी कम होगी लोग उतनी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, कुछ इसी तरह का हमने कंज्यूमर के लिए, सॉरी, कंजम्पशन के लिए भी पढ़ा था, और वो भी ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, और सेविंग के लिए भी ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। बट फर्क क्या था? ये जो इनकम थी ये डिस्पोजेबल इनकम थी, ठीक है। यहाँ पे जो इनकम है ये है नेशनल इनकम, ठीक है। तो आपको ज़रा थोड़ा सा चैप्टर 5 को याद करना है, वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में थोड़ा सा फ़र्क होता था, ठीक है। थोड़ा नहीं, काफ़ी फ़र्क होता था, बट आपने वो एक दफ़ा रिवाइज करना है। तो ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, नेशनल इनकम का फंक्शन है। नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, ठीक है, और जितनी कम नेशनल इनकम होगी इन्वेस्टमेंट भी उतनी कम हो रही होगी, ठीक है। सो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है हम पहले जो पढ़ चुके हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक आई नोट और एक एम वाई, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैं याद करवाऊँ तो हमने कंजम्पशन के लिए पढ़ा था सी नोट प्लस सी वाई, ठीक है, और सेविंग के लिए पढ़ा था माइनस एस नोट प्लस एस वाई। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि आई नोट प्लस एम वाई। अच्छा, ये एम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ऊपर सी और एस पढ़ रहे हैं, सारा कुछ इसका पर्पस, हर चीज़ जो है ना इसकी सेम है। बट यहाँ पे आई की जगह पे हम अब एम को डिनोट करेंगे, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आई जो है वो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एम लिखा जाएगा, बट मतलब जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो आई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो हिस्सों में है, एक है आई नोट जिसको हम कहते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक है वाई, ये वाला वाई, ये क्या है? हमारा नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम। और ये जो एम है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ठीक है। ये सेम इसी तरह ही है जैसे हमने इस सी को कहा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको कहा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इस एम को हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। मतलब कि ये आपके एक रुझान की बात है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो अपनी नेशनल इनकम का। बेसिकली ये आपकी स्लोप है। ये जो एम है ये मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब ये है कि एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, या ये टोटल का स्लोप भी है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो अपनी नेशनल इनकम का। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है तो कितनी नेशनल इनकम की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है। नेशनल इनकम में अगर चेंज आया तो उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया है, क्या स्लोप है उसका, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो ये कहलाएगा एम।
अब जरा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अटोनमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसको आई नोट हमने कहा, ये क्या होती है? अटोनमेंट इन्वेस्टमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होती है इनकम के। सेम यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम कंजम्पशन और सेविंग में भी पढ़ के हैं। Autonomous investment is independent of income, means investment remains unaffected with an increase or decrease in national income। मतलब आपकी नेशनल इनकम है या नहीं है, आपकी ये वाली इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। आई नोट जो है ये होती रहेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। अगर इवन आपकी इनकम जीरो भी है, ठीक है, तो आई नोट प्लस एम वाई, तो अगर ये वाई ज़ीरो भी है तो ये ज़ीरो होने के बावजूद आपकी कुछ ना कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट रहेगी। किस वजह से? आई नोट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम है और ये अनअफेक्टेड रहती है चाहे इनकम बढ़े या ना बढ़े। बट ये एम जो है ये अफेक्ट होती है इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है। अटोनमस इन्वेस्टमेंट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है आई नोट, ये कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। फॉर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी या इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट बगैर कुछ सोचे, कुछ फायदा या प्रॉफिट अपने माइंड में रखे बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट हमेशा करती रहती है, चाहे उसके पास नेशनल इनकम हो या ना हो, नेशनल इनकम बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है कि उसने अपने लोगों के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ठीक है, और इसका मकसद क्या होगा? वेलफेयर, ना के प्रॉफिट कमाना। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि जैसे गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेशक नेशनल इनकम बहुत अच्छी ना भी कमा रही हो, बट उसने कुछ ना कुछ खर्चे करने हैं अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, लाइक हॉस्पिटल पे, स्कूल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह बनाने पे। ठीक है, चाहे वो फिर इसके लिए लोन लेके ये इन्वेस्टमेंट कर रही हो। अच्छा, तो इसकी इन्वेस्टमेंट की जो कर्व है आई नोट की, वो कुछ ऐसी बनेगी। ये स्ट्रेट रहेगी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द इनकम। मतलब अगर ये आपकी इनकम वाला है और ये इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, इस इन्वेस्टमेंट ने, आई नोट ने हमेशा सेम रहना है। ठीक है, तो ये कर्व आपने याद रखनी। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आई जो है ना वाई के साथ लिखा हुआ है, ये बेसिकली एम वाई भी लिखा जाता है। नॉर्मली एम वाई के साथ ही आपके सिलेबस में इसको डिस्कस किया गया है। तो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दिस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अ कंट्रीज नेशनल इनकम। ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है नेशनल इनकम जो आपकी कंट्री में चल रहा होता है। इन अदर वर्ड, सच इन्वेस्टमेंट वेरीज विद वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है, तो उतनी ही इफेक्ट होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। दीज इन्वेस्टमेंट आर यूजली मेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये प्राइवेट इन्वेस्टर से थ्रू हो रही होती है विद इंटेंशन टू जनरेट प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज किस लिए लगाई जाती हैं? इसलिए लगाई जाती हैं कि वो इससे प्रॉफिट कमा सके जो प्राइवेट इन्वेस्टर है आपका। फैक्ट्रीज, मॉल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स और वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इसकी अगर हम कर्व देखें तो ये जो है, सॉरी यहाँ पे आई नोट लिखा रह गया है, ये बेसिकली एम वाई है। ठीक है, ये क्या है? ये डिपेंड कर रही है वाई के ऊपर। जैसे जैसे आपकी वाई बढ़ती जाएगी, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है एम वाई का, किसके साथ? वाई के साथ। मतलब आपकी जो एम है, जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है, ये डिपेंड कर रही होती है आपकी इनकम के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।